क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है? अध्यात्म और विज्ञान की बात करते हैं। मॉडर्न जो स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं, आध्यात्मिक लोग आ रहे हैं, वो अध्यात्म को विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को। अब हालांकि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ बहुत बेहतरीन हुआ, इससे बेहतर कुछ नहीं कि कम से कम अब लोग जो है वो साइंस को, विज्ञान को, ठीक है, मेन विज्ञान को सामने लेकर आ रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, और ख़ासकर अध्यात्म जैसे विषय को, जिसको मानव सभ्यता की एक जीत कहेंगे। यानी कि और ये अध्यात्म में ही पॉसिबल है ना। धर्मों में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि धर्मों में उटपटांग बातें होती हैं सारी। किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना है तो करना ही है, ठीक है। इसलिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो लोग होते हैं वो धर्मों में नहीं जाते, वो अध्यात्म में जाते। अब देखो, अध्यात्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। इसके बारे में मैं कई सारी चीज़ें कई बात कर चुका हूँ, ठीक है। खिड़की की कुंडी लगा दो, हाँ, खिड़की की कुंडी लगा दो। तो मैंने बताया कि अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर ये है, वो ये कि धर्म जो है वो एक कल्ट हो जाता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों का समूह जिसमें एक दूसरे को फॉलो, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एक एसोसिएशन, मतलब धर्म मतलब भीड़, अध्यात्म मतलब खुद को जानना। धर्म मतलब कि आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, किसी चीज़ को जान रहे हैं, ठीक है, बिलीफ्स। लेकिन अध्यात्म मतलब खुद को जानना, सबसे बड़ी चीज़। अपने अंदर झांकना, अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस को देखना, बाहर किसी चीज़ पर डिपेंड ना होना, एक्सटर्नल कोई गॉड है इस पर। तो अध्यात्म और धर्म में ही अंतर है। खैर, जो टॉपिक है मैं उस पर वापस आता हूँ। वो ये कि जो साइंस है और स्पिरिचुअलिटी है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो में, क्योंकि जो लोग साइंटिफिक वीडियो ऐसा होना चाहिए जिससे सभी लोग देख सकें, सभी लोगों तक पहुँच सके वो, ठीक है। कोई इसमें ऐसी बुद्धिजीवी वाली बात ना लगे, नॉर्मल वीडियो होनी चाहिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वैज्ञानिक, तो मैं उनको भी समझाने की कोशिश आपको करूँगा। तो अध्यात्म में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ अध्यात्म में होती है, अध्यात्म मतलब अगर अध्यात्म में ध्यान नहीं है तो वो अध्यात्म नहीं है, मेडिटेशन नहीं है तो वो अध्यात्म नहीं है, ठीक है। अध्यात्म में सबसे बड़ी चीज़ होती है ध्यान। अध्यात्म में आप अपने आप को देखते हो। अपने आप को देखने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अध्यात्म में योर सफरिंग, योर थॉट्स, योर एंजाइटी, योर स्ट्रेस, योर एंगर, योर क्रेविंग्स, योर ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। वॉच इट, ठीक है। इसे कहते हैं हम कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। आप रिएक्ट नहीं करते, बस खाली देख रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो। आपको पता है ये साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये चीज़ यूज़ करते हैं, ये टेक्निक, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये एक थेरेपी है, ठीक है। ये
इस थेरेपी को, क्लिनिकल थेरेपी है ये, ठीक है। ये पेशेंट्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एंजाइटी ज़्यादा होती है, ओसीडी होता है, उनको करवाई जाती है ये। अध्यात्म मतलब भाई, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि खुद को देखना, क्योंकि जब आप खुद को देखने लगते हो, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका एंगर, जब ये देखते हो, ये सारी चीज़ों के बाद ऊपर का मन जब ख़त्म हो जाता है, इसी से तो मन फ्री होगा, तो उसके अंदर आपकी आत्मा है। अध्यात्म मतलब अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को जानना। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपनी स्पिरिट को जानना। नाउ इससे क्या हो रहा है, ये एक तरह की मेडिटेशन ही हुई, सारी चीज़ों को देखना। साइंटिफिक डिस्कवरी ये हुई है कि इससे आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन के फंक्शन को, ब्रेन को अच्छा चलाते हैं, उसको फ्री रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोपामिन, है ना, डोपामिन डिटॉक्स पे वीडियोस बनती हैं, ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस होने का मतलब इनमें जो हलचल होती है ना, जब, तभी मेंटल हेल्थ इश्यू आते हैं। दे गॉट बैलेंस। और जब ये बैलेंस होते हैं तो माइंड एकदम फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है। ये होता है मेडिटेशन से, ध्यान से। और एक और बात की जाए, जब आप डेली ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ब्रेन में एक न्यूरोप्लास्टिक चेंज आता है। ब्रेन जो है ना हमारा, मस्तिष्क जो है हमारा, वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मिट्टी की तरह है, चिकनी मिट्टी की तरह। उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हालांकि एडल्ट स्टेट में ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको, मस्तिष्क को अपने। तो ऐसा करने से ब्रेन अपनी स्ट्रक्चर परमानेंटली बदल देता है और हार्मोन्स धीरे धीरे करके लेवल में आ जाते हैं। ग्रे मैटर बढ़ता है इससे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रेन के लिए, मेडिटेशन से, ध्यान से, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने ऊपर ऊपर की बात की है, जो बायोलॉजिकल बात है। लेकिन जो स्पिरिट की बात है, कि जो, ये तो मन की बात है, मन शांत हुआ, मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे भी तो कुछ है। अध्यात्म तो वहाँ से शुरू होता है। ये तो मन शांत करने के लिए, आपका ब्रेन शांत करने के लिए है। उसके नीचे भी कुछ है, बियॉन्ड ऑल मेजर्स, ऑल दीज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके नीचे एक अनंत दुनिया है, इनसाइड जॉय ऑफ, मतलब जहाँ जॉय है सिर्फ। अध्यात्म तो वहाँ से शुरू होता है। और वहाँ की बात करने के लिए कोई साइंटिफिक कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की बात कर, ऑफ कोर्स आपको साइंस का सहारा लेने चाहिए, साइंस इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन वहाँ की बात करने के लिए, जब आपकी आत्मा की बात करने के लिए कोई साइंस की ज़रूरत नहीं है। उस वहाँ की बात करने तो प्रेम की, फ्रीडम की ज़रूरत है। इनोसेंट होना चाहिए व्यक्ति, बस प्योर होना चाहिए। वहाँ की बात करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। और कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहेंगे आप,
जो जाननी भी चाहिए आपको, जैसे कि थॉट क्या है, थॉट के बियॉन्ड क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, डुअलिटी क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूँ। ये कुल 24 टॉपिक्स हैं। इनको लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है स्पिरिचुअलिटी का। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। मतलब इस क्रैश कोर्स को बनाने में कुल 6 महीने लगे हैं, सोचो जरा। ठीक है, मेरे घर वाले बोलते रहते हैं, सब बोलते रहते हैं कि एक और कोर्स बनाना है यार, एक और कोर्स बनाना। कोर्स ऐसे नहीं बनते, समय लगता है, ध्यान लगता है, बहुत कुछ लगता है भाई। ठीक है, इस कोर्स को बनाने के लिए 6 महीने लगे हैं और 1 साल से यही कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो नए लोगों से बात कर रहा हूँ, इस कोर्स को ज्वाइन करो एक बार। इसमें बहुत कुछ है, ये पूरी मेहनत है इसमें। जो मैं बता रहा हूँ ना, उन सारी चीज़ों का सार है। अगर आप एक बार में समझना चाहते हैं इन चीज़ों को और थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो भाई इसका एक प्राइस भी है, डोनेशन चार्ज भी है। ठीक है, और डोनेशन चार्ज इतना है कि सबको ये अफोर्ड कर सकता है इसको, वो है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। 1000 रुपये में इतना सब कुछ। और ये कोर्स आपका कम से कम पता है कितने महीने तक चलेगा? कम से कम 3 महीने तक तो चलेगा ही आपका ये कोर्स। 3 महीने में आप सब कुछ जान जाओगे, भटकना छोड़ दोगे, बस इतना मैं कह रहा हूँ आप। तो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।